नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन् महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज 191वां अध्याय श्रवण करेंगे। 1नवत्याधिकशततमोऽध्याय। यहाँ भगवान कल्कि के द्वारा सत्ययुग की स्थापना और मार्कंडेय जी का युधिष्ठिर के लिए धर्मोपदेश श्रवण करेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, ततश्चोरक्षयं कृत्वा द्विजेभ्यः पृथिवीमिमां वाजिमेधे महायज्ञे विधिवत कल्पयिष्यति। युधिष्ठिर उस समय चोर, डाकुओं एवं म्लेच्छों का विनाश करके भगवान कल्कि अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और उसमें यह सारी पृथ्वी विधिपूर्वक ब्राह्मणों को दे डालेंगे। उनका यश तथा कर्म कभी सभी परम पावन होंगे। वे ब्रह्मा जी की चलाई हुई मंगलमयी मर्यादाओं की स्थापना करके तपस्या के लिए रमणीय वन में प्रवेश करेंगे। फिर इस जगत के निवासी मनुष्य उनके शील स्वभाव का अनुसरण करेंगे। इस प्रकार सत्ययुग में ब्राह्मणों द्वारा दस्यु दल का विनाश हो जाने पर संसार का मंगल होगा। द्विजश्रेष्ठ कल्कि सदा दस्यु वध में तत्पर रहकर समस्त भूतल पर विचरते रहेंगे और अपने द्वारा जीते हुए देशों में काले मृगचर्म, शक्ति त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की स्थापना करते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अपनी स्तुति सुनेंगे और स्वयं भी उन ब्राह्मण शिरोमणियों को यथोचित सम्मान देंगे। उस समय चोर और लुटेरे दर्द भरी वाणी में हाय मैया, हाय बप्पा और हाय बेटा इत्यादि कहकर जोर जोर से चित्कार करेंगे और उन सब का भगवान कल्कि विनाश कर डालेंगे। भारत, दस्युओं के नष्ट हो जाने पर अधर्म का भी नाश हो जाएगा और धर्म की वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार सत्ययुग आ जाने पर सब मनुष्य सत्य कर्म परायण होंगे। उस युग में नए नए बगीचे लगाए जाएंगे, चित्त वृक्षों की स्थापना होगी, पोखरों और धर्मशालाओं का निर्माण होगा, भांति भांति की पोखरियां तैयार होंगी, कितने ही देव मंदिर बनेंगे और नाना प्रकार के यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान होगा। ब्राह्मण साधु स्वभाव के होंगे, मुनि लोग तपस्या में तत्पर रहेंगे, आश्रम पाखंडियों से रहित होंगे और सारी प्रजा सत्यपरायण होगी। खेतों में बोए जाने वाले सब प्रकार के बीज अच्छी तरह उगेंगे। राजेंद्र, सभी ऋतुओं में सभी प्रकार के अनाज पैदा होंगे। सब लोग दान, व्रत और नियमों में लगे रहेंगे। ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ जप में तत्पर रहेंगे और धर्म में ही उनकी रुचि होगी। क्षत्रिय नरेश धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करेंगे। सत्ययुग के वैश्य सदा न्यायपूर्वक व्यापार करने वाले होंगे। ब्राह्मण यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह इन 6 कर्मों में तत्पर रहेंगे। क्षत्रिय बल पराक्रम में अनुराग रखेंगे तथा शूद्र, ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहेंगे। धर्म का यह स्वरूप सत्ययुग में अक्षुण्ण रहेगा। त्रेता, द्वापर तथा कलियुग में धर्म की जैसी स्थिति रहेगी उसका वर्णन तुमसे किया जा चुका है। पांडुनंदन, तुम्हें संपूर्ण लोक की युग संख्या का ज्ञान भी हो ही चुका है। राजन, ऋषियों द्वारा प्रशंसित तथा वायुदेव द्वारा वर्णित पुराण की बातों का स्मरण करके मैंने तुमसे यह भूत भविष्य का सारा वृत्तांत बताया है। इस प्रकार चिरजीवी होने के कारण मैंने संसार के मार्गों का अनेक बार दर्शन और अनुभव किया है, जिनका तुम्हारे समक्ष वर्णन कर दिया है। धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों सहित यह मेरी एक बात और सुनो। धर्म विषयक संदेह का निवारण करने के लिए मेरे वचन को ध्यान देकर सुनो। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, तुम्हें अपने आप सदा धर्म में ही लगाए रखना
अपने आप को सदा धर्म में ही लगाए रखना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा मनुष्य इस लोक और परलोक में भी बड़े सुख से रहता है। निष्पाप नरेश, मेरी इस कल्याणमयी वाणी को समझो जिसे मैं अभी तुम्हें सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर, तुम्हें कभी किसी ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण कुपित हो जाए और किसी बात की प्रतिज्ञा कर ले तो वह उस प्रतिज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोकों का विनाश कर सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय मार्कंडेय जी की यह बात सुनकर परम तेजस्वी और बुद्धिमान कुरुकुल रत्न राजा युधिष्ठिर ने यह उत्तम वचन कहा। मुने, प्रजा की रक्षा करते हुए किस धर्म में स्थित रहना चाहिए? मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो जिससे मैं स्वधर्म से कभी च्युत न हो? तब मार्कंडेय जी ने कहा, दयावान सर्वभूतेषु हितो रक्तो नसूयकः सत्यवादी मृदुर्दान्तः प्रजानां रक्षणे रतः चर धर्मं त्यजा धर्मं पितॄन् देवांश्च पूजय। राजन, तुम सब प्राणियों पर दया करो, सबके हितैषी बने रहो, सब पर प्रेम भाव रखो और किसी में दोष दृष्टि मत करो। सत्यवादी, कोमल स्वभाव, जितेंद्रिय और प्रजा पालन में तत्पर रहकर धर्म का आचरण करो। अधर्म को दूर से ही त्याग दो तथा देवता और पितरों की आराधना करते रहो। यदि प्रमादवश तुम्हारे द्वारा किसी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार भी हो जाए तो उसे अच्छी तरह दान से संतुष्ट करके वश में करो। मैं सबका स्वामी हूँ, ऐसे अहंकार को कभी पास में न आने दो। तुम अपने को सदा पराधीन समझते रहो। सारी पृथ्वी को जीतकर सदा सानंद और सुखी रहो। तात युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया है इसका पालन भूतकाल में भी हुआ है और भविष्य में भी इसका पालन होना चाहिए। भूत और भविष्य की ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। अतः इस समय जो यह क्लेश तुम्हें प्राप्त हुआ है इसके लिए हृदय में कोई विचार न करो। तात, विद्वान पुरुष काल से पीड़ित होने पर भी कभी मोह में नहीं पड़ते। महाबाहो, यह काल संपूर्ण देवताओं पर भी अपना प्रभाव डालता है। युधिष्ठिर, काल से प्रेरित होकर ही यह सारी प्रजा मोहग्रस्त होती है। अनग, मैंने तुम्हारे सामने जो कुछ भी कहा है उसमें तुम्हें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। मेरे इस वचन में संदेह करने पर तुम्हारे धर्म का लोप होगा। भरत कुलभूषण, तुम कौरवों के प्रख्यात कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः मन, वाणी और क्रिया द्वारा इन सब बातों का पालन करो। युधिष्ठिर ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, आपने मुझे जो उपदेश दिया है वह मेरे कानों को मधुर एवं मन को प्रिय लगा है। विभो, मैं आपकी आज्ञा का यत्न पूर्वक पालन करूंगा। ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे मन में लोभ, भय और ईर्ष्या नहीं है। प्रभु, आपने मेरे लिए जो कहा है इसका अवश्य पालन करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन परम बुद्धिमान मार्कंडेय जी का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण सहित पांचों पांडव बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही जो श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां पधारे थे उन सबको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के मुख से यह मंगलमयी कथा सुनकर पुराणोक्त बातों का ज्ञान हो जाने से सब लोग बड़े ही विस्मित और प्रसन्न हुए। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, तदंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मुनिवर मार्कंडेय जी से कहा, ब्राह्मण, पुनः ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि अथाचष्ट मार्कंडेयो पूर्वमिदं श्रूयताम ब्राह्मणानां चरितम, कि राजन, ब्राह्मणों के इस अद्भुत चरित्र का श्रवण करो कि अयोध्यापुरी में इक्ष्वाकु कुल के धुरंधर वीर राजा परीक्षित रहते थे। वे एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने एकमात्र अश्व की सहायता से एक हिंसक पशु का पीछा किया। वह पशु उन्हें बहुत दूर हटा ले गया। मार्ग में उन्हें बड़ी थकावट हुई और वे भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उसी समय उन्हें एक और नीले रंग का एक दूसरा वन दिखाई दिया जो और भी घना था।
तत्पश्चात राजा ने उसके भीतर प्रवेश किया। उस वनस्थली के मध्य भाग में एक अत्यंत रमणीय सरोवर था। उसे देखकर राजा घोड़े सहित सरोवर के जल में घुस गए। जल पीकर जब वे कुछ आश्वस्त हुए, तब घोड़े के आगे कुछ कमल की नालें रखकर डालकर स्वयं उस सरोवर के तट पर लेट गए। लेटे ही लेटे उनके कानों में कहीं से मधुर गीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। उसे सुनकर राजा सोचने लगे कि यहाँ मनुष्य की गति तो नहीं दिखाई देती है, फिर यह किसके गीत का शब्द सुनाई देता है। इतने में ही उनकी दृष्टि एक कन्या पर पड़ी जो अपने परम सुंदर रूप के कारण देखने ही योग्य थी। वह बन के फूल चुनती हुई गीत गा रही थी। धीरे धीरे भ्रमण करती हुई वह राजा के पास समीप आ गई। तब राजा ने पूछा, कल्याणी, तुम कौन और किसकी हो? तुम कौन और किसकी हो? उसने उत्तर दिया, मैं कन्या हूँ, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। तब राजा ने कहा, भद्रे, मैं तुझे चाहता हूँ। कन्या बोली, तुम मुझे एक शर्त के साथ पा सकते हो, अन्यथा नहीं। राजा ने उससे वह शर्त पूछी। कन्या ने कहा, मुझे कभी जल का दर्शन न कराना। तब राजा ने उनसे बहुत अच्छा कहकर उससे गांधर्व विवाह किया। विवाह के पश्चात राजा परीक्षित अत्यंत आनंद पूर्वक उसके साथ क्रीड़ा विहार करने लगे और एकांत में मिलकर उसके साथ चुपचाप बैठे रहे। राजा अभी वहीं बैठे थे, इतने में ही उनकी सेना आ पहुंची। वह सेना अपने बैठे हुए राजा को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। अच्छी तरह सुस्ता लेने के पश्चात राजा एक साफ सुथरी चिकनी पालकी में उसी के साथ बैठकर अपने नगर को चल दिए और वहां पहुंचकर उस नव विवाहिता सुंदरी के साथ एकांतवास करने लगे। वहां निकट होते हुए भी कोई उनका दर्शन नहीं कर पाता था। तब एक दिन प्रधानमंत्री ने राजा के पास रहने वाली स्त्रियों से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? उनके ऐसा पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा कि हमें यहाँ एक अद्भुत सी बात दिखाई देती है। महाराज के अंतःपुर में पानी नहीं जाने पाता है, हम लोग उसी की चौकसी करते हैं। उनकी यह बात सुनकर प्रधानमंत्री ने एक बाग लगवाया जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई जलाशय नहीं था। उसमें बड़े सुंदर और ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगाए गए थे। वहाँ फल फूल और कंदमूल की भी बहुतायत थी। उस पवन के मध्य भाग में एक किनारे की ओर सुधा के समान स्वच्छ जल से भरी हुई एक बावली भी बनवाई गई थी, जो मोतियों के जाल से निर्मित थी। उस बावली को लताओं द्वारा बाहर से ढक दिया गया था और उस उद्यान के तैयार हो जाने पर मंत्री ने किसी दिन राजा से मिलकर कहा, महाराज, यह वन बहुत सुंदर है, आप इसमें भली भांति विहार करें। मंत्री के कहने से राजा ने उस नवविवाहिता रानी के साथ उस वन में प्रवेश किया। एक दिन महाराज परीक्षित उस रमणीय उद्यान में अपनी उसी प्रियतमा के साथ विहार कर रहे थे। विहार करते करते जब वे थक गए और भूख प्यास से पीड़ित हो गए, तब उन्हें वासंती लता द्वारा निर्मित एक मनोहर मंडप दिखाई दिया। उस मंडप में प्रिया सहित प्रवेश करके राजा ने सुधा के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण वह बावली देखी। उसे देखकर वे अपनी रानी के साथ उसी के तट पर खड़े हुए। उस समय राजा ने उस रानी से कहा, देवी, सावधानी के साथ इस बावली के जल में उतरो। राजा की यह बात सुनकर उसने बावली में घुसकर गोता लगाया और फिर वह बाहर निकली ही नहीं। राजा ने उस वापी में रानी की बहुत खोज की, परंतु वह कहीं नहीं दिखाई दी। तब उन्होंने बावली का सारा जल निकलवा दिया। इसके बाद एक बिल के मुंह पर कोई मेढक दिख पड़ा। उससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दे दी कि सर्वत्र मेढकों का वध किया जाए। जो मुझसे मिलना चाहे वह मरे हुए मेढक का ही उपहार लेकर मेरे पास आवे। इस आज्ञा के अनुसार चारों ओर मेढकों का भयंकर संहार आरंभ हो गया। उससे सब दिशाओं के मेढकों के मन में भय समा गया। वे डरकर मंडूक राज के पास गए।
और उनसे सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया। तब मंडूक राज तपस्वी का वेश धारण करके राजा के पास गया और निकट पहुंचकर उससे इस प्रकार बोला, राजन, आप क्रोध के वशीभूत न हो, हम पर कृपा करें, निरपराध मेढकों का वध न करावें। इस विषय में ये 2 श्लोक भी प्रसिद्ध हैं। मा मंडुकान जिज्ञांस्त्वं कोपम संधारयाच्युत प्रक्षियेते धनोद्रेको जनानामभिजानताम्, कि अच्युत, आप मेढकों को मारने की इच्छा न करें, अपने क्रोध को रोकें, क्योंकि अविवेक से काम लेने वाले मनुष्य के धन की वृद्धि नष्ट हो जाती है। प्रतिज्ञा करें कि इन मेढकों को पाकर आप क्रोध नहीं करेंगे। यह अधर्म करने से आपको क्या लाभ है? मंडूकों की हत्या से आपको क्या मिलेगा? राजा का हृदय अपनी प्यारी रानी के विनाश के शोक से दग्ध हो रहा था। उन्होंने उपर्युक्त बातें कहने वाले मंडूकराज से कहा, मैं क्षमा नहीं कर सकता, इन मेढकों को अवश्य मारूंगा। इन दुरात्माओं ने मेरी प्रियतमा को खा लिया है, अतः ये मेढक मेरे लिए सर्वथा वध्य ही है। विद्वन, आप मुझे उनके वध से न रोकें। राजा की बात सुनकर मंडूक राज का मन और इंद्रियां व्यथित हो उठीं। वह बोला, महाराज प्रसन्न होइए, मेरा नाम आयु है, मैं मेढकों का राजा हूँ। जिसे आप अपनी प्रियतमा कहते हैं वह मेरी ही पुत्री है, उसका नाम सुशोभना है। वह आपको छोड़कर चली गई, यह उसकी दुष्टता है। उसने पहले भी बहुत से राजाओं को धोखा दिया है। तब राजा ने मंडूक राज से कहा, मैं तुम्हारी उस पुत्री को चाहता हूँ, उसे मुझे समर्पित कर दो। तब पिता मंडूक राज ने अपनी पुत्री सुशोभना महाराज परीक्षित को समर्पित कर दी और उससे कहा, बेटी सदा राजा की सेवा करती रहना। ऐसा कहकर मंडूक राज ने जब अपनी पुत्री के अपराध को याद किया तब उसे क्रोध आया और उसने उसे शाप देते हुए कहा, अरे तूने बहुत से राजाओं को धोखा दिया है, इसलिए तेरी संतानें ब्राह्मण विरोधी होंगी, क्योंकि तू बड़ी झूठी है। सुशोभना के रतिकला संबंधी गुणों ने राजा के मन को बांध लिया था। वे उसे पाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्हें तीनों लोकों का राज्य मिल गया हो। उन्होंने आनंद के आंसू बहाते हुए मंडूक राज को प्रणाम किया और उसका यथोचित सत्कार करते हुए हर्ष गदगद वाणी में कहा, मंडूक राज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। तत्पश्चात कन्या से विदा लेकर मंडूक राज जैसे आए थे वैसे ही अपने स्थान को चला गया। उस काल के पश्चात सुशोभना के गर्भ से राजा परीक्षित के 3 पुत्र हुए, शल, दल और बल। इनमें शल सबसे बड़ा था। समय आने पर पिता ने शल का राज्याभिषेक करके स्वयं तपस्या में मन लगाए और तपोवन को प्रस्थान किया। तदंतर एक दिन महाराज शल शिकार खेलने के लिए वन को गए। वहां उन्होंने एक हिंसक पशु को सामने पाकर रथ के द्वारा ही उसका पीछा किया और सारथी से कहा, शीघ्र मुझे मृग के निकट पहुंचाओ। उनके ऐसा कहने पर सारथी बोला, महाराज आप इस पशु को पकड़ने का आग्रह न करें, यह आपकी पकड़ में नहीं आ सकता। यदि आपके रथ में दोनों वाह्य घोड़े जुते होते तब आप इसे पकड़ लेते। यह सुनकर राजा ने सूत से पूछा, सारथे बताओ वाह्य घोड़े कौन हैं, अन्यथा मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। राजा के ऐसा कहने पर सारथी भय से कांप उठा। उधर घोड़ों का परिचय देने पर उसे वामदेव ऋषि के शाप का भी डर था, अतः उसने राजा से कुछ नहीं कहा। राजा ने पुनः तलवार उठाकर, अरे शीघ्र बता, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तब उसने राजा के भय से त्रस्त होकर कहा, महाराज वामदेव मुनि के पास 2 घोड़े हैं जिन्हें वाह्य कहते हैं, वे मन के समान वेगशाली हैं। सारथी के ऐसा कहने पर राजा ने उसे आज्ञा दी, चलो वामदेव के आश्रम पर। वामदेव के आश्रम पर पहुंचकर राजा ने उन महर्षि से कहा, भगवन मेरे बाणों से घायल हुआ हिंसक पशु भागा जा रहा है, आप अपने वाह्य अश्व मुझे देने की कृपा करें। तब महर्षि ने कहा, मैं तुम्हें वाह्य अश्व दिए देता हूँ, परंतु जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तब तुम शीघ्र ही ये दोनों अश्व मुझे ही लौटा देना। राजा ने दोनों अश्व पाकर ऋषि की आज्ञा ले वहां से प्रस्थान किया।
वामी घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा हिंसक पशु का पीछा करते हुए वे सारथी से बोले, सूत, ये दोनों अश्वरत्न तुम ब्राह्मणों के पास रहने योग्य नहीं, अतः इन्हें वामदेव के पास लौटाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर राजा हिंसक पशु को साथ ले अपनी राजधानी को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने उन दोनों अश्वों को अंतःपुर में बांध दिया। उधर वामदेव मुनि मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, हो वह तरुण राजकुमार मेरे अच्छे घोड़ों को लेकर मौज कर रहा है, उन्हें लौटाने का नाम ही नहीं लेता है। यह तो बड़ी कष्ट की बात है। मन ही मन सोच विचार करते हुए जब 1 मास पूरा हो गया, तब वे अपने शिष्यों से बोले, आत्रेय, जाकर राजा से कहो कि यदि काम पूरा हो गया हो तो गुरुजी के दोनों बाह्य अश्व लौटा दीजिए। शिष्य ने जाकर राजा से यही बात दोहराई। तब राजा ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, यह सवारी राजाओं के योग्य है, ब्राह्मणों को ऐसे रत्न रखने का अधिकार नहीं है। भला ब्राह्मणों को घोड़े लेकर क्या करना है, अब आप सकुशल पधारिए। शिष्य ने लौटकर ये सारी बातें उपाध्याय से कही। अब अप्रिय वचन सुनकर वामदेव मन ही मन क्रोध से जल उठे और स्वयं ही उस राजा के पास जाकर उन्हें घोड़े लौटा देने के लिए कहा, परंतु राजा ने वे घोड़े नहीं दिए। तब वामदेव ने कहा, राजन, मेरे बाह्य अश्वों को मुझे लौटा दो, निश्चय ही उन घोड़ों द्वारा तुम्हारा असाध्य कार्य पूरा हो गया है। इस समय तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में विद्यमान हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी असत्यवादिता के कारण राजा वरुण तुम्हें अपने भयंकर पाशों से बांध लें। राजा बोले, वामदेव जी, ये 2 अच्छे स्वभाव के सीखे सिखाए हृष्ट पुष्ट बैल हैं, जो गाड़ी खींच सकते हैं। ये ही ब्राह्मणों के लिए उचित वाहन हो सकते हैं। अतः महर्षि, इन्हीं को गाड़ी में जोत कर आप जहां चाहें जाएं। आप जैसे महात्मा का भार तो वेद मंत्र ही वहन करते हैं। वामदेव ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि हम जैसे लोगों के लिए वेद के मंत्र ही वाहन का काम कर देते हैं, परंतु परलोक में ही उपलब्ध होते हैं। इस लोक में तो हम जैसे लोगों के तथा दूसरों के लिए भी ये अश्व ही वाहन होते हैं। राजा ने कहा, ब्राह्मण, तब 4 गधे अच्छी जाति की खच्चरियां या वायु के समान वेगशाली दूसरे घोड़े आपकी सवारी के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं। इन्हीं वाहनों द्वारा आप यात्रा करें। यह वाहन जिसे आप मांगने आए हैं क्षत्रिय नरेश के ही योग्य हैं, इसलिए आप यह समझ लें कि ये बाह्य अश्व मेरे ही हैं, आपके नहीं। तब वामदेव बोले, राजन, तुम ब्राह्मणों के इस धन को हड़प कर जो अपने उपयोग में लाना चाहते हो, यह बड़ा भयंकर कर्म कहा गया है। यदि मेरे घोड़े वापस न दोगे तो मेरी आज्ञा पाकर विकराल रूपधारी तथा लोह शरीर वाले अत्यंत भयंकर 4 बड़े बड़े राक्षस हाथों में तीखे त्रिशूल लिए तुम्हारे वध की इच्छा से टूट पड़ेंगे और तुम्हारे शरीर के 4 टुकड़े करके उठा ले जाएंगे। तब राजा ने कहा, वामदेव जी, आप ब्राह्मण हैं तो भी मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा मुझे मारने को उद्यत हैं। इसका पता हमारे जिन सेवकों को चल गया है, वे मेरी आज्ञा पाते ही हाथों में तीखे त्रिशूल तथा तलवार लेकर शिष्यों सहित आपको पहले ही यहाँ मार गिरावेंगे। वामदेव बोले, राजन, तुमने जब ये मेरे दोनों घोड़े ले लिए थे, उस समय यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं इन्हें पुनः लौटा दूंगा। ऐसी दशा में यदि अपने आप को तुम जीवित रखना चाहते हो तो मेरे दोनों वाह्य संज्ञक घोड़े वापस दे दो। तब राजा बोले कि ब्राह्मण, ये घोड़े शिकार के उपयोग में आने योग्य हैं और ब्राह्मणों के लिए शिकार खेलने की विधि नहीं है। यद्यपि आप मिथ्यावादी हैं तो भी मैं आपको दंड नहीं दूंगा और आज से आपके सारे आदेशों का पालन करूंगा, जिससे मुझे पुण्यलोक की प्राप्ति हो, परंतु ये घोड़े आपको नहीं मिल सकते। वामदेव ने कहा, राजन, मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कोई भी अनुशासन या दंड ब्राह्मणों पर लागू नहीं हो सकता।
जो इस प्रकार जानकर कष्ट सहन पूर्वक ब्राह्मण की सेवा करता है, वह उस ब्राह्मण सेवा रूप कर्म से ही श्रेष्ठ होता है और जीवित रहता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, वामदेव की यह बात पूर्ण होते ही विकराल रूपधारी 4 राक्षस वहां प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल थे। जब वे राजा पर चोट करने लगे तब राजा ने उच्च स्वर से यह बात कही, यदि ये इक्ष्वाकु वंश के लोग तथा मेरे आज्ञा पालक प्रजा वर्ग के मनुष्य भी मेरा त्याग कर दें, तो भी मैं वामदेव के इन बाह्य संज्ञ घोड़ों को कदापि नहीं दूंगा, क्योंकि इनके जैसे लोग धर्मात्मा नहीं होते हैं। ऐसे कहते ही राजा शल उन राक्षसों से मारे जाकर तुरंत धराशायी हो गए। इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों को जब यह मालूम हुआ कि राजा मार गिराए गए, तब उन्होंने उनके छोटे भाई दल का राज्याभिषेक कर दिया। तब पुनः उस राज्य में जाकर विप्रवर वामदेव ने राजा दल से यह सारी बात कही कि महाराज, ब्राह्मणों की वस्तु उन्हें दे दीजिए। यह बात सभी धर्मों में देखी गई है। नरेंद्र, यदि तुम अधर्म से डरते हो तो मुझे अभी शीघ्रता पूर्वक मेरे बाह्य अश्व को लौटा दो। वामदेव की यह बात सुनकर राजा ने रोष पूर्वक अपने सारथी से कहा, सूत, एक अद्भुत बाण ले आओ जो विष में बुझा कर रखा हो, जिससे घायल होकर यह वामदेव धरती पर लौट जाए। इससे कुत्ते नोच नोच कर खा जाएं और यह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा पीड़ा से छटपटाता रहे। नरेंद्र, वामदेव ने कहा, नरेंद्र, मैं जानता हूँ तुम्हारी रानी के गर्भ से शेनजित नामक एक पुत्र पैदा हुआ है जो तुम्हें बहुत प्रिय है और जिसकी अवस्था 10 वर्ष की हो गई है। तुम मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर इन भयंकर बाणों द्वारा अपने उसी पुत्र का शीघ्र वध करोगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, वामदेव के ऐसा कहते ही उस प्रचंड तेजस्वी बाण ने धनुष से छूटकर रनवास के भीतर जा राजकुमार का वध कर डाला। यह समाचार सुनकर दल ने वहां पुनः इस प्रकार कहा कि इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों, मैं अभी तुम्हारा प्रिय करता हूँ। आज इस ब्राह्मण को रौंद कर मार डालूंगा। एक दूसरा तेजस्वी बाण ले आओ और आज मेरा पराक्रम देखो। वामदेव जी ने कहा, नरेश्वर, तुम विष के बुझाए हुए इस विकराल बाण को मुझे मारने के लिए धनुष पर चढ़ा रहे हो, परंतु मैं कह देता हूँ, इस बाण को न तो तुम धनुष पर रख सकोगे और न छोड़ ही सकोगे। राजा बोले, इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों, देखो मैं फंस गया। अब यह बाण नहीं छोड़ सकूंगा। इसलिए वामदेव को कष्ट नष्ट करने का उत्साह जाता रहा। अतः यह महर्षि दीर्घायु होकर जीवित ही रहे। वामदेव ने कहा, राजन, तुम इस बाण से अपनी रानी का स्पर्श कर लेने पर ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाओगे। तब राजा ने ऐसा ही किया। तदंतर राजपुत्री ने मुनि से कहा। राजपुत्री बोली, वामदेव जी, मैं इन कठोर स्वभाव वाले अपने स्वामी को प्रतिदिन सावधान रहकर मीठे वचन बोलने की सलाह देती रहती हूँ और स्वयं ब्राह्मणों की सेवा का अवसर ढूंढती रहती हूँ। ब्राह्मण, इन सत्कर्मों के कारण मुझे पुण्य लोक की प्राप्ति हो। वामदेव ने कहा, शुभ दृष्टि वाली अनिंद्य राजकुमारी, तुमने इस राजकुल को ब्राह्मण के कोप से बचा लिया। इसके लिए कोई अनुपम वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम इन स्वजनों के हृदय और विशाल इच्छा को राज्य पर शासन करो। राजकुमारी बोली, भगवान, मैं यही चाहती हूँ कि ये मेरे पति आज सब पापों से छुटकारा पा जाएं। आप यह आशीर्वाद दें कि ये पुत्र और बंधु बांधवों सहित सुख से रहें। विप्रवर, मैंने आपसे यही वर मांगा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर, राजपुत्री की यह बात सुनकर वामदेव मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। तब राजा दल बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि को प्रणाम करके वे दोनों बाह्य अश्व लौटा दिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, एक दिन ऋषियों, ब्राह्मणों तथा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा, ब्राह्मण, महर्षि कब कैसे दीर्घायु हुए थे? तब मार्कंडेय जी ने उन सब से कहा कि राजन, बक महान तपस्वी होने के कारण दीर्घायु हुए थे। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए।
भरत नंदन जन्मे जय। मार्कंडेय जी का यह कथन सुनकर भाइयों सहित कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पुनः पूछा कि महाभाग मुनि श्रेष्ठ, दल्भ के पुत्र महातेजस्वी महातपस्वी बक ऋषि चिरजीवी तथा देवराज इंद्र के मित्र प्रिय मित्र सुने जाते हैं। भगवन बक और इंद्र का यह समागम चिरजीवी पुरुषों के सुख और दुख की वार्ता से युक्त कहा गया है। मैं इसे सुनना चाहता हूँ, आप यथार्थ रूप से इसका वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी बोले, राजन, जब रोंगटे खड़े कर देने वाला देवासुर संग्राम समाप्त हो गया, उस समय लोकपाल इंद्र तीनों लोकों के अधिपति बन गए थे। इंद्र के शासन काल में मेघ ठीक समय पर अच्छी वर्षा करते थे, खेती की उपज अच्छी होती थी, सारी प्रजा रोग व्याधि से रहित थी, धर्म में स्थित तथा धर्म को ही अपना परम आश्रय मानने वाली थी। सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। अपनी उन सारी प्रजा को आनंदित देखकर वलासुर के शत्रु देवराज इंद्र बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते थे। एक दिन की बात है, इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो चैन से दिन बिताती हुई अपनी प्रजा को देखने के लिए भ्रमण करने लगे। राजन, विचित्र आश्रमों में नाना प्रकार की कल्याणकारिणी नदियों, समृद्धशाली नगरों, गांवों, जनपदों, प्रजा पालन कुशल धर्मात्मा नरेशों, कौओं, पौसलों, बाबलियों, तालाबों तथा ब्रह्मचर्य परायण श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा सेवित अनेकानेक सरोवरों का अवलोकन करते हुए शतक्रतु इंद्र एक रमणीय भूभाग में उतरे। राजन, परम सुंदर पूर्व दिशा में समुद्र के निकट एक मनोहर एवं सुखद स्थान में, जो बहुत से वृक्षों से घिरा हुआ था, एक रमणीय आश्रम दिखाई दिया, जहाँ बहुत से पशु और पक्षी निवास करते थे। देवराज इंद्र ने उस रमणीय आश्रम में जाकर बक मुनि का दर्शन किया। देवराज इंद्र को उपस्थित देख बक के हृदय में दृढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने पाद्य, आसन, अर्घ्य और फल मूलादि देकर देवराज का पूजन किया। सबको वर देने वाले बल निषूदन देवेश्वर इंद्र जब सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब वे मुनिवर बक से इस प्रकार बोले कि निष्पाप मुने, आपकी अवस्था 1,00,000 वर्ष की हो गई है। ब्राह्मण, आप अपने अनुभव के आधार पर यह बताइए कि चिरजीवी मनुष्य को क्या दुख होता है। बक ने कहा, देवेश्वर, अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है। प्रियजनों की मृत्यु हो जाने से उनके वियोग का दुख सहते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है और दुष्ट मनुष्यों का संग प्राप्त होता है। चिरजीवी मनुष्यों के लिए यही महान दुख है। अपनी आंखों के सामने स्त्री और पुत्रों की मृत्यु होती है। भाई बंधु आदि जाति के लोगों और सुहृदों का सदा के लिए वियोग हो जाता है तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरों के अधीन रहकर उनके तिरस्कार का कष्ट भोगना पड़ता है। इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है। निर्धन मनुष्यों को जो दूसरों से तिरस्कृत होना पड़ता है, इससे बढ़कर महान कष्ट की बात संसार में मुझे और कोई नहीं जान पड़ती है। चिरजीवी मनुष्य अकुलीनों के कुल की उन्नति, कुलीनों के कुल का संहार तथा संयोग और वियोग देखते रहते हैं। देव शतक्रतो, आप भी तो यह प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं कि किस प्रकार समृद्धिशाली अकुलीन मनुष्यों के कुल में उलटफेर हो जाता है। देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, नाग तथा राक्षस, ये सभी विपरीत अवस्था में पहुंचकर क्या से क्या हो जाते हैं। इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। कुलीन मनुष्य भी नीच कुल के लोगों के वश में पड़कर क्लेश उठा रहे हैं और धनी लोग दरिद्रों को सताते हैं। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। लोक में यह विपरीत अवस्था बहुत अधिक दिखाई देती है। ज्ञानहीन मूढ़ मनुष्य तो मौज करते हैं और श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य क्लेश भोग रहे हैं। यहाँ मानव योनि में दुख और क्लेश की अधिकता दृष्टिगोचर होती है। इंद्र ने पूछा, महाभाग,
देवता तथा ऋषियों के समुदाय आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्राह्मण, अब मुझसे फिर यह बात बताइए कि चिरजीवी मनुष्य को क्या सुख मिलता है। बक ने कहा, जो दिन के 8वें या 12वें भाग में अपने घर पर भोजन के लिए केवल शाक पका देता है, परंतु कुमित्रों की शरण में नहीं जाता, उस पुरुष को जो सुख प्राप्त होता है उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। जहाँ दिन नहीं गिने जाते, जहाँ प्रतिदिन अन्न की प्राप्ति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती, वही सुखी है। उसे लोग अधिक खाने वाला अथवा पेटू नहीं कहते हैं। इंद्र, जो अपने पराक्रम से उपार्जन करके घर में केवल शाक बनाकर खाता है, परंतु दूसरे किसी का सहारा नहीं लेता, उसे ही सुख है। दूसरे के सामने दीनता न दिखाकर अपने घर में फल और शाक खाकर रहना अच्छा है, परंतु दूसरे के घर में सदा तिरस्कार सहकर मीठे पकवान खाना भी अच्छा नहीं है। अतः दूसरे के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने के संबंध में साधु पुरुषों का सदा से ही विरोध रहा है। जो पराया अन्न खाना चाहते हैं वह कुत्ते की भांति खून चाटता है। उस दुरात्मा और कृपण के वैसे भोजन को धिक्कार है। जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों, भूत प्राणियों तथा पितरों को अर्पण करके अर्थात बलि वैश्वदेव करके शेष अन्न का भोजन स्वयं करता है, इससे बढ़कर महान सुख और क्या हो सकता है। देवेंद्र, इस यज्ञ शेष अन्न से बढ़कर अत्यंत मधुर और पवित्र दूसरा कोई भोजन नहीं है। जो प्रतिदिन अतिथियों को देकर शेष अन्न से ही भोजन का काम चलाता है, उसके अन्न के जितने ग्रास अतिथि ब्राह्मण नित्य भोजन करता है, उतने ही 1000 गौओं के दान का पुण्य उस दाता को प्राप्त होता है, तथा उसके द्वारा युवावस्था में जो पाप हुए हैं वे सब निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण के भोजन कर लेने पर जो उसे दक्षिणा दी जाती है, उस समय उसके हाथ में जो प्रतिग्रह का जल रहता है उसे दाता पुनः उत्सर्ग के जल से सींचे, और ऐसा करने से वह तत्काल सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार देवराज इंद्र बक के साथ ये और बहुत सी उत्तम कथा वार्ताएं करके उनसे आज्ञा लेकर स्वर्ग को चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर पांडवों ने पुनः मार्कंडेय जी से प्रश्न किया कि मुनिवर, आपने ब्राह्मणों के महात्म्य का तो वर्णन किया, अब हम क्षत्रियों की महत्ता के विषय में इस समय कुछ सुनना चाहते हैं। यह बात सुनकर महर्षि मार्कंडेय ने कहा कि अच्छा सुनो। अब मैं क्षत्रियों के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। कुरुवंशी क्षत्रियों में सुहोत्र नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करके जब वहां से लौट रहे थे, उस समय उन्होंने अपने सामने ही रथ पर बैठे हुए ऊशी नरपुत्र राजा शिबी को देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुण में अपने को बराबर समझकर एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने में ही वहां देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए और पूछ बैठे, यह क्या बात है जो कि तुम दोनों इस तरह एक दूसरे का मार्ग रोक कर खड़े हो। तब उन दोनों ने नारद जी से कहा, भगवान, ऐसी बात नहीं है। पहले के कर्मकर्ताओं, धर्म व्यवस्थापकों, उन्होंने यह उपदेश दिया है कि जो अपने से सभी बातों में बड़ा चढ़ा हो या अधिक शक्तिशाली हो, उसी को मार्ग देना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से मित्र भाव रखकर मिले हैं। विचार करने पर हम यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम दोनों में से कौन अत्यंत श्रेष्ठ है और कौन उसकी अपेक्षा अधिक छोटा। उनके ऐसा कहने पर नारद जी ने 3 श्लोक पढ़े। उनका सारांश इस प्रकार है, कौरव अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरतापूर्ण बर्ताव तो वह क्रूर मनुष्य के प्रति ही करता है, परंतु साधु पुरुष दुष्टों के प्रति भी साधुता का ही बर्ताव करता है। फिर वह साधु पुरुषों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं अपनाएगा। मनुष्य भी चाहे तो वह अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं में भी
यह प्रत्युपकार का भाव होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सुहोत्र ऊषी नरपुत्र शिबी का शील स्वभाव तुमसे कहीं अच्छा है। नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करे, असत्यवादी को सत्य भाषण से जीते, क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को उत्तम व्यवहार से अपने वश में करे। अतः तुम दोनों ही उदार हो। इस समय तुम दोनों में से एक जो अधिक उदार हो वह मार्ग छोड़कर हट जाए, यही उदारता का आदर्श है। ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए। यह सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र ने शिबी को अपनी दाईं ओर करके मार्ग दे दिया और उनके अनेक सत्कर्मों का उल्लेख करके उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार साक्षात नारद जी ने राजा शिबी की महत्ता का अपने मुख से वर्णन किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब एक दूसरे क्षत्रिय नरेश का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा ययाति जब पूर्वासी मनुष्यों से घिरे हुए राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों की बात है। एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा चाहता हूँ, किंतु उसके साथ एक शर्त है। राजा ने कहा, भूपाल, भगवान आप अपनी शर्त बताइए। तब ब्राह्मण बोला, भूपाल, इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि जब किसी मनुष्य से कोई वस्तु मांगी जाती है तब वह उस मांगने वाले से अत्यंत द्वेष करने लगता है। अतः राजन, मैं आपसे पूछता हूँ कि आज आप मुझे मेरी प्रिय वस्तु कैसे दे सकते हैं। दान लेने के अधिकारी ब्राह्मण देव, मैं कोई वस्तु देकर उसकी बार बार चर्चा नहीं करता और यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके मांगने योग्य न हो। जो वस्तु प्राप्त हो सकती है उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर मैं उसे देकर ही अधिक सुखी होता हूँ। मैं आपको लाल रंग की 1000 गौएं देता हूँ, क्योंकि न्याय युक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। मेरे मन में याचक पर कभी क्रोध नहीं आता है और न मैं कभी दिए हुए धन के लिए पश्चाताप ही करता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1000 गौएं दे दी और ब्राह्मण ने उन सहस्त्रों गौओं को ग्रहण कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पुनः यह अनुरोध किया कि भगवान, फिर मुझे क्षत्रियों का महात्म्य सुनाइए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में वृषदर्भ और सेदुक ये 2 राजा थे। दोनों ही नीति के मार्ग पर चलने वाले और अस्त्र तथा उपास्त्रों की विद्या में निपुण थे। वृषदर्भ ने बचपन से ही एक गुप्त व्रत ले रखा था कि ब्राह्मणों को सोना चांदी के सिवा और कुछ देना ही नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह कि उसे सुवर्ण तथा रजत ही प्रदान करना चाहिए। उनके इस व्रत को सेदुक जानते थे। एक दिन कोई वेदाध्ययन संपन्न ब्राह्मण राजा सेदुक के पास आया और उन्हें आशीर्वाद देकर गुरु दक्षिणा के लिए भिक्षा मांगता हुआ बोला, राजन, आप मुझे 1000 घोड़े दे दीजिए। तब सेदुक ने उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण, आपकी अभिष्ट गुरु दक्षिणा देना मेरे लिए संभव नहीं है, अतः आप वृषदर्भ के पास चले जाइए। ब्राह्मण राजा वृषदर्भ बड़े धर्मज्ञ हैं, आप उन्हीं से याचना कीजिए, वे अपनी अभिष्ट वस्तु अवश्य दे देंगे। वे आपकी अपनी अविष्ट वस्तु अवश्य दे देंगे, यह उनका गुप्त नियम है। तब ब्राह्मण देवता ने वृषदर्भ के पास जाकर 1000 घोड़े मांगे। यह सुनकर राजा उन्हें कोड़े से पीटने लगे। यह देख ब्राह्मण ने उनसे पुनः पूछा, राजन, मुझ निरपराध को आप क्यों मार रहे हैं? ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता शाप देने को उद्यत हो गए। तब राजा ने उनसे कहा, विप्रवर, क्या जो आपको अपना धन न दे उसको शाप देना ही उचित है, अथवा यही ब्राह्मणोचित धर्म है? ब्राह्मण ने कहा, राजाधिराज, आपके पास राजा सेदुक ने मुझे भेजा है, तभी आपसे गुरु दक्षिणा मांगने आया हूँ। उनके उपदेश के अनुसार ही मैंने आपसे याचना की है। राजा बोले, ब्राह्मण, आज जो भी राजकीय कर
मेरे पास आएगा उसे कल पूर्वाह्न में ही आपको दे दूंगा। जिसे कोड़े से पिटा जाए उसे खाली हाथ कैसे लौटाया जा सकता है। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1 दिन की आय दे दी। इस प्रकार उन्होंने 1000 से अधिक घोड़ों का मूल्य ही दिया। राजा का यह कठोर व्रत नियम था कि वे सोना चांदी के सिवा और कुछ ब्राह्मण को नहीं देते थे। जो उनसे यही वस्तुएं मांगता उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देते थे। जो दूसरी कोई चीज मांगता उसे यह समझकर कि यह मेरा नियम भंग करना चाहता है, दंड देते थे। ब्राह्मण देवता दूसरे के भेजने से आए थे, इसलिए राजा ने 1000 अश्वों के मूल्य से अधिक सोना चांदी उन्हें दे दिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय देवताओं में परस्पर यह बातचीत हुई कि पृथ्वी पर चलकर हम उसी नर के पुत्र राजा शिबी की श्रेष्ठता की परीक्षा करें। ऐसा ही हो, यह कहकर अग्नि और इंद्र वहां जाने के लिए उद्यत हुए। अग्निदेव कबूतर का रूप धारण करके मानो अपने प्राण बचाने के लिए राजा के पास भागते हुए गए, और इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण कर मांस के लिए उस कबूतर का पीछा किया। राजा शिबी ने अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय राजा शिबी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे, कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। यह देखकर पुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, यह कबूतर बाज के डर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया है। किस तरह प्राण बच जाएं, यही इसका प्रयोजन है। परंतु विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस तरह कबूतर का आकर गिरना भयंकर अनिष्ट का सूचक है। आपकी मृत्यु निकट जान पड़ती है, अतः आपको इस उत्पात की शांति करनी चाहिए। आप धन दान करें। तदंतर कबूतर ने राजा से कहा, महाराज, मैं बाज के डर से प्राण बचाने के लिए प्राणार्थी होकर आपकी शरण में आया हूँ। मैं वास्तव में कबूतर नहीं, ऋषि हूँ। मैंने स्वेच्छा से पूर्व शरीर से यह शरीर बदल दिया है। प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए, मुझे ब्रह्मचारी समझिए। मैंने वेदों का स्वाध्याय करते हुए अपने शरीर को दुर्बल बनाया है। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय हूँ। आचार्य के प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं करता। इस प्रकार मुझे योग युक्त और निष्पाप जानिए। मैं वेदों का प्रवचन और छंदों का संग्रह करता हूँ। मैंने संपूर्ण वेदों के एक एक अक्षर का अध्ययन किया है। मैं श्रोत्रिय विद्वान हूँ। मुझ जैसे व्यक्ति को किसी भूखे प्राणी की भूख बुझाने के लिए उसके हवाले कर देना उत्तम दान नहीं है। अतः आप मुझे बाज को न सौंपिए, मैं कबूतर नहीं हूँ। तदंतर बाज ने राजा से कहा, महाराज, प्रायः सभी जीवों को बारी बारी से विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मालूम होता है आप सृष्टि परंपरा में पहले कभी इस कबूतर से जन्म ग्रहण कर चुके हैं, तभी तो इसे अपने आश्रय में ले रहे हैं। राजन, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, आप इस कबूतर को लेकर मेरे भोजन के कार्य में विघ्न न डालें। राजा बोले, अहो, आज से पहले किसी ने कभी भी किसी पक्षी के मुख से ऐसा उत्तम संस्कृत भाषा का उच्चारण देखा या सुना है। जैसे कोई ये कबूतर और बाज बोल रहे हैं। किस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर इनके प्रति न्यायोचित बर्ताव किया जा सकता है। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर वर्षा नहीं होती है, उसके बोए हुए बीज भी समय पर नहीं उगते हैं। वह कभी संकट के समय जब अपनी रक्षा करना चाहता है तब उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसकी पैदा हुई संतान छोटी अवस्था में ही मर जाती है। उसके पितरों को कभी पितृलोक में रहने के लिए स्थान नहीं मिलता और देवता उसका दिया हुआ भविष्य नहीं ग्रहण करते।
जो राजा शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका खाना पीना निष्फल है। वह अनुदार हृदय का मनुष्य शीघ्र ही स्वर्गलोक से भ्रष्ट हो जाता है और इंद्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। अतः बाज, इस कबूतर के बदले मेरे सेवक ले जाए, तुम्हारी पुष्टि के लिए भात के साथ वृषभ कंद पका कर दूंगा। तुम जिस स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह सको वहीं चलकर रहो। ये शिवी वंशी क्षेत्रीय वहीं तुम्हारे लिए भात और ऋषभ कंद का गुदा पहुंचा दें। बाज बोला, राजन, मैं आपसे ऋषभ कंद नहीं मांगता और ना मुझे इस कबूतर से अधिक कोई दूसरी मांसी चाहिए। आज दूसरे पक्षियों के अभाव में यह कबूतर ही मेरे लिए देवताओं का दिया हुआ भोजन है, अतः यही मेरा आहार होगा, इसे ही मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, बाज, उक्षा, ऋषभ कंद अथवा वेहत नामक औषधियाँ बड़ी पुष्टिकारक होती हैं। मेरे सेवक जाकर उनकी खोज करें और पर्याप्त मात्रा में भात के साथ उन्हें पकाकर तुम्हारे पास पहुंचा दें। भयभीत कपोत के बदले में मेरे पास से मिलने वाला यह उचित मूल्य होगा, इसे ले लो, किंतु इस कबूतर को न मारो। मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु इस कबूतर को नहीं दूंगा। बाज, क्या तुम नहीं जानते यह कितना सुंदर के स्वयं कैसा भोला वाला है। सौम्य, अब तुम यहाँ व्यर्थ कष्ट न उठाओ, मैं इस कबूतर को किसी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। बाज, जिस कर्म से शिबी देश के लोग प्रसन्न होकर मुझे साधुवाद देते हुए मेरी भूरी भूरी प्रशंसा करें और जिससे मेरे द्वारा तुम्हारा भी प्रिय कार्य बन सके, वह बताओ, उसी के लिए मुझे आज्ञा दो, मैं वही करूँगा। बाज बोला, अपनी दाईं जांग से उतना ही मांस काट कर दो जितना इस कबूतर के बराबर हो सके। ऐसा करने से कबूतर की भलीभांति रक्षा हो सकती है। इसी से शिबी देश की प्रजा आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगी और मेरा भी प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। तब राजा ने अपनी दाईं जांग से मांस काट कर उसे तराजू के एक पड़ले पर रखा, किंतु कबूतर के साथ तौलने पर वही अधिक भारी निकला। राजा ने फिर दूसरी बार अपने शरीर का मांस काट कर रखा, तो भी कबूतर का ही पड़ला भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया, तो भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए और ऐसा करते समय उनके मन में क्लेश नहीं हुआ। यह घटना देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की प्राण रक्षा। ऐसा कहकर वह वहीं अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा शिबी कबूतर से बोले कि कपोत, ये शिबी लोग तो तुम्हें कबूतर ही समझते थे। पक्षी प्रवर, मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ यह बाज कौन था? ईश्वर के सिवा दूसरा कोई कभी ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य नहीं कर सकता। भगवान, मेरे इस प्रश्न का यथावत उत्तर दो। राजन, तब कबूतर बोला, राजन, मैं धूममयी ध्वजा से विभूषित वैश्वानर अग्नि हूँ और उस बाज के रूप में साक्षात वज्रधारी शचीपति इंद्र थे। सुरथानंदन, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो। हम दोनों तुम्हारी श्रेष्ठता की परीक्षा के लिए यहाँ आए थे। राजन, तुमने मेरी रक्षा के लिए जो तलवार से काट कर अपना यह मांस दिया है, इसके घाव को मैं अभी अच्छा कर देता हूँ। यहाँ की चमड़ी का रंग और सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र सुगंध फैलती रहेगी। यह तुम्हारा राज चिन्ह होगा। तुम्हारे इस दक्षिण पार्श्व से एक पुत्र होगा जो इन प्रजाओं का पालन और यशस्वी होने के साथ ही देवर्षियों के अत्यंत आदर का पात्र होगा। उसका नाम होगा कपोत रोमा। राजन, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ वह पुत्र जिसे तुम भविष्य में प्राप्त करोगे, तुम्हारी जांग का भेदन करके प्रकट होगा, इसलिए औदभिद कहलाएगा। उसके शरीर के रोए कबूतर के समान होंगे, उसका शरीर सांड के समान हृष्ट पुष्ट होगा। तुम देखोगे कि वह सुयश से प्रकाशित हो रहा है। सुरथा के वंशजों में वह सर्वश्रेष्ठ शूरवीर होगा।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पुनः प्रार्थना की, मुने क्षत्रिय नरेशों के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज, विश्वामित्र के पुत्र अष्टक के अश्वमेध यज्ञ में सब राजा पधारे थे। अष्टक के 3 भाई प्रतरदन, वसुमना तथा उशीनर पुत्र शिबी भी उस यज्ञ में आए थे। यज्ञ समाप्त होने पर एक दिन अष्टक अपने भाइयों के साथ रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ग की ओर जा रहे थे। तब उन तीनों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान आप भी रथ पर आ जाइए। तब नारद जी तथास्तु कहकर उस रथ पर बैठ गए। तदंतर उनमें से एक ने देवर्षि नारद से कहा, भगवान मैं आपको प्रसन्न करके कुछ पूछना चाहता हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, पूछो। तब उनसे एक इस प्रकार कहा कि भगवान, जब हम सब लोग दीर्घायु तथा सर्वगुण संपन्न होने के कारण सदा प्रसन्न रहते हैं, हम चारों को दीर्घ काल तक उपभोग में आने वाली स्वर्ग लोक में जाना है, किंतु वहाँ से सर्वप्रथम कौन इस भूतल पर उतर आएगा? देवर्षि नारद ने कहा, सबसे पहले अष्टक उतरेगा। फिर उनसे पूछा, क्या कारण है कि अष्टक ही उतरेगा? तब नारद जी ने कहा, एक दिन मैं अष्टक के घर पर ही ठहरा था। उस दिन अष्टक मुझे रथ पर बिठाकर भ्रमण के लिए ले जा रहे थे। मैंने रास्ते में देखा भिन्न भिन्न रंग की कई हजार गौएं पृथक पृथक चर रही हैं। उन्हें देखकर मैंने अष्टक से पूछा, ये किसकी गौएं हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ये मेरी दान की गौएं हैं। इस प्रकार ये स्वयं अपने किए हुए दान का बखान करके आत्मश्लाघा करते हैं, इसलिए इन्हें स्वर्ग से पहले उतरना पड़ेगा। तत्पश्चात उन लोगों ने पुनः प्रश्न किया, यदि हम शेष 3 भाई स्वर्ग में जाएं तो सबसे पहले किसको उतरना पड़ेगा? देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, प्रतरदन को। इसमें क्या कारण है? ऐसा प्रश्न होने पर देवर्षि ने उत्तर दिया, एक दिन मैं प्रतरदन के घर भी ठहरा था। ये मुझे रथ से ले जा रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण ने आकर इनसे याचना की, आप मुझे एक अश्व दे दीजिए। तब इन्होंने ब्राह्मण को उत्तर दिया, लौटने पर दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, तुरंत दे दीजिए। अच्छा, तो तुरंत ही ले लीजिए। यूं कहकर उन्होंने रथ के दाहिने पार्श्व का घोड़ा खोलकर उसे दे दिया। इतने में ही एक दूसरा ब्राह्मण आया। उसे भी घोड़े की ही आवश्यकता थी। जब उसने याचना की तब राजा ने पूर्ववत उससे भी यही कहा, लौटने पर दूंगा। परंतु उसके आग्रह करने पर उन्होंने रथ के वाम पार्श्व का एक घोड़ा दिया। फिर वे आगे बढ़े। तदंतर एक घोड़ा मांगने वाला दूसरा ब्राह्मण आया। उसने भी जल्दी ही मांगा। तब राजा ने उसे बाएं धुरे का बोझ ढोने वाला अश्व खोल करके दे दिया। तत्पश्चात जब वे आगे बढ़े तब फिर एक अश्व का इच्छुक ब्राह्मण आ पहुंचा। उसके मांगने पर राजा ने कहा, मैं शीघ्र ही अपने लक्ष्य तक पहुंचकर घोड़ा दे दूंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तो तुरंत ही दीजिए। तब उन्होंने ब्राह्मण को अश्व देकर स्वयं रथ का धुरा पकड़ लिया और कहा, ब्राह्मणों के लिए ऐसा करना सर्वथा उचित नहीं है। ये प्रतरदन दान देते हैं और ब्राह्मण की निंदा भी करते हैं। अतः वह निंदायुक्त वचन बोलने के कारण पहले इन्हीं को स्वर्ग से उतरना पड़ेगा। तब पुनः प्रश्न किया गया, हम शेष 2 भाई जा रहे हैं, उनमें से कौन सबसे पहले नीचे उतरेगा? तब देवर्षि ने उत्तर दिया, वसुमना पहले उतरेंगे। तब उन्होंने पूछा, इसका क्या कारण है? नारद जी बोले, एक दिन मैं घूमता घामता वसुमना के घर पर जा पहुंचा। उस दिन उनके यहाँ स्वस्ति वाचन हो रहा था। राजा के यहाँ एक ऐसा रथ था जो पर्वत, आकाश और समुद्र आदि दुर्गम स्थानों पर भी सुगमता से आ जा सकता था। उसका नाम था पुष्परथ। मैं उसी के प्रयोजन से राजा के यहाँ गया था। तब ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर चुके। तब राजा ने ब्राह्मणों को अपना वह रथ दिखाया। उस समय मैंने उस रथ की बड़ी प्रशंसा की और राजा बोले, भगवान आपने इस रथ की प्रशंसा की है, अतः यह रथ आपका ही है। तदंतर एक दिन और मैं राजा के यहाँ उपस्थित हुआ। पुनः मेरे जाने का उद्देश्य पुष्प रथ को प्राप्त करना ही था। उस दिन भी राजा ने बड़ी आब भगत के साथ कहा, भगवान यह रथ आपका ही है।
फिर तीसरी बार मैंने उनके यहाँ जाकर स्वस्ति वाचन का कार्य संपन्न किया। राजा ने ब्राह्मणों को उस रथ का दर्शन कराते हुए मेरी ओर देखकर कहा, भगवान, आपने पुष्प रथ के लिए अच्छे स्वस्ति वाचन किए। ऐसा कहकर भी उन्होंने रथ नहीं दिया। इस छलयुक्त वचन से वसुमना ही पहले स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे। यदि आपके साथ हम में से एकमात्र शिवी को ही स्वर्ग लोक में जाना हो तो वहां से पहले कौन उतरेगा? ऐसा प्रश्न होने पर नारद जी ने फिर कहा, शिवी जाएंगे और मैं उतरूंगा। इसमें क्या कारण है? यह पूछे जाने पर देवर्षि नारद ने कहा, मैं राजा शिवी के समान नहीं हूं। क्योंकि एक दिन एक ब्राह्मण ने शिवी से कहा, शिवे, मैं भोजन करना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, आपके लिए क्या रसोई बनाई जाए, आज्ञा कीजिए। तब इसने ब्राह्मण ने कहा, यह जो तुम्हारे पुत्र बृहद गर्भ हैं, इसे मार डालो, फिर उसका दाह संस्कार करो, तत्पश्चात अन्न तैयार करो और मेरी प्रतीक्षा करो। तब राजा ने पुत्र को मारकर उसका दाह संस्कार कर दिया और फिर विधिपूर्वक अन्न तैयार करके उसे बटलोई में डालकर और ढक्कन से ढककर अपने सिर पर रख लिया। फिर वे उस ब्राह्मण की खोज करने लगे। खोज करते समय किसी मनुष्य ने उनके पास आकर कहा, राजन, आपका ब्राह्मण इधर है। यह नगर में प्रवेश करके आपके भवन, कोषागार, शास्त्रागार, अंतःपुर, अश्वशाला और गजशाला सब में कुपित होकर आग लगा रहा है। यह सब सुनकर भी राजा शिवी के मुख की कांति पूर्ववत बनी रही। इतने में तनिक भी विकार न आया। वे नगर में घुसकर ब्राह्मण से बोले, भगवान, आपका भोजन तैयार है। ब्राह्मण कुछ न बोला। वह आश्चर्य से मुंह नीचा किए देखता रहा। तब राजा ने ब्राह्मण को बनाते हुए कहा, भगवान, भोजन कर लीजिए। ब्राह्मण ने 2 घड़ी तक ऊपर की ओर देखने के पश्चात शिवी से कहा, तुम ही यह सब खा जाओ। शिवी ने उसी प्रकार मन को प्रसन्न करते हुए बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण की आज्ञा स्वीकार की और उनका पूजन करके सिर पर रखे हुए ढक्कन को उघाड़कर वह सब खाने की इच्छा की। तब ब्राह्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम ब्राह्मण के लिए न दे सको। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने भी उन महाभाग नरेश का समादर किया। राजा ने जब आंख उठाकर देखा तब उनका पुत्र आगे खड़ा था। वह देव कुमार की भांति दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित था। उसके शरीर से पवित्र सुगंध निकल रही थी। ब्राह्मण देवता सब वस्तुओं को पूर्ववत ठीक करके अंतर्ध्यान हो गए। साक्षात विधाता ब्राह्मण के वेश में राजर्षि शिवी की परीक्षा लेने आए थे। उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा, महाराज, आप क्या चाहते हैं, जिसके लिए सब कुछ जानते हुए भी ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है? शिवी बोले, मैं यश के लिए यह दान नहीं देता, धन के लिए अथवा भोग की लिप्सा से भी दान नहीं करता। यह धर्मात्माओं का मार्ग है। पापी मनुष्य इस पर नहीं चल सकते। ऐसा समझकर ही मैं यह सब कुछ करता रहता हूँ। श्रेष्ठ पुरुष सदा जिस मार्ग से चले हैं वही उत्तम मार्ग है। इसलिए मेरी बुद्धि सदा उस उत्तम पथ का ही आश्रय लेती है। यह है राजा शिवी की सर्वश्रेष्ठ महिमा, जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए इन सब बातों का यथावत वर्णन किया है। इस प्रकार आज के प्रसंग में हमने श्रवण किया भगवान कल्कि के द्वारा सतयुग की स्थापना और मार्कंडेय जी का युधिष्ठिर जी के लिए धर्मोपदेश, इक्ष्वाकु वंशी परीक्षित का मंडूक राज की कन्या से विवाह, शल और दल के चरित्र तथा वामदेव मुनि की महत्ता, इंद्र और बक मुनि का संवाद, क्षत्रिय राजाओं का महत्व, सुहत्र और